जी के मेरा प्रबद्ध निवेदन कि आपकी अपनी से प्रामाणिक हो, इसी आशा से मेरा आपको इकबाल सभी समाज के नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी के सिर पावन और पुनीत शासन में हमसे विराजते हैं। तीर्थंकर जिले की पीयूष देश में मनुष्य हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव अपने परिणामों की विशुद्धि से शुक्ल लेशिया को प्राप्त होता है और अपने परिणामों की संश्लेषता से कृष्ण लेशिया को प्राप्त होता है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं। पर हम ये मान बैठते हैं कि हमारा भविष्य दूसरों के हाथ में। आपके परिणामों की कुटिलता और आपके परिणामों की सरलता आपकी भविष्यता को भविष्य को बताता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा था और साथ में उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। बहुत सारी संपत्ति थी। उसने निर्णय किया कि धीरे धीरे इस देश से अपने देश पहुंच जाऊंगा। संपत्ति बहुत सारी है पर रास्ते में तूफान आ गया। जब विपत्ति आती है ना तब परमात्मा दिखते हैं। इसके पहले किसी को परमात्मा गुरु जी नहीं दिखते। जब समय विपरीत आ जाता है तब गुरु जी प्रभु जी दिखते हैं। अरे अच्छे समय में अगर गुरु जी प्रभु जी के पास रहते हैं तो बुरा समय आता ही क्यों? तो भगवान को याद करते भगवान भगवान बचा ले और बोलता है अगर मैं बच गया तो जिस घर में मैं रहता हूं जितने का वो घर बिकेगा पूरा पैसा दान कर दूंगा। मेरी कोठी पूरी दान कर दूंगा उसको। ठीक है। और क्या उसकी किस्मत बच गई? वो तूफान से उसकी नाव उसकी जो जहाज थी वो निकल गई। अब वो पहुंचता है नगर। देखना परिणामों की कुटिलता अप्रमित सामने कैसे पक्के लोग होते हैं। धीरे से
मन्नत मांग ली थी, घर को बेचनी पड़ेगा, तो उसने अपने कोठी की कीमत लगाई और साथ में कहा इस कोठी के साथ में एक गधा भी लेना पड़ेगा। जो एक बंगला है, 5 करोड़ का बंगला, कीमत कितनी थी बंगले की? 5 करोड़ की। उसने कहा बंगले की कीमत 1 रुपये और वो जो गधा है उसकी कीमत की 5 करोड़ रुपए, दोनों साथ में ही बिकेंगे। बनी बनाई कोठी, तभी कोठी महंगी थी, फिर भी एक व्यक्ति बोला कोठी की कीमत 1 रुपये और गधे की कीमत कितनी? एक व्यक्ति ने ले ली, कोठी कितने की थी और गधा कितने का था? उसने कोठी कितने की बेची? उसने 1 रुपये दाम कर दिए, 5 करोड़ की नई कोठी की। क्या परिणामों की विफलता, कितने कुटिल परिणाम। परमात्मा के सामने ही परिणाम विकृत हो रहे हैं, जिनके जैसा गुरुओं के सामने ही मायाचारी चल रही हो। अब क्या होगा? जो सेठ का भविष्य था वही होगा। आगे बात समझिए, शुक्ल लेशिया चाहिए है आपको, सफेद स्वच्छ स्वप्न व्हाइट कौड़ा चाहिए है। परिणामों में कपटता छोड़ना पड़ेगा, परिणामों में निर्मलता धारण करना पड़ेगा। भगवान को देखो, आप नहीं बनती सुखी। कुछ कोई ये भी सोच सकता है कि भैया इतने बड़े भगवान क्यों, और पुण्य आत्मा ये भी सोच सकता है चलो कम से कम इतने बड़े भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे। नंदीश्वर जी नहीं जा पा रहे, 500 धनुष की अवमानना की, भगवान नहीं देख पा रहे, कम से कम इतने बड़े भगवान तो दिख सकते। जीव के अंदर की वक्रता, कुटिलता, भले आपकी कुटिलता वक्रता किसी को समझ में आए ना आए, कर्मों को सब समझ में आता है। अगर शुक्ल लेश का चाहिए है तो परिणामों को संभालिए। कल अपन ने समझा था जो श्रेय मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर रुचि रखता है, उस जीव की शुक्ल लेशिया और जो वीतरागता से प्रभावित होता है, वीतरागता मय जीवन जीता है, उसकी शुक्ल लेशिया। आज आगे चलते हैं, 2 विषयों पर आज चर्चा करेंगे। जो जीव निदान रहित परिणति जीता है, निदान रहित भाव रखता है, उसकी शुक्ल लेशिया। और दूसरी बात जो समझेंगे, निष्पक्षता। निष्पक्षता रहने से, पक्षपात न करने से शुक्ल लेशिया। इन 2 बातों को मत समझते। ये जो मैं कह रहा हूं ये रोमन साहब से कह रहा हूं। निदान रहित परिणति, जीवन में कोई भी काम करें, कोई भी क्रिया करें, धार्मिक क्रिया करें, निदान रहित परिणति रखें। पहले समझ लें निदान क्या होता है। आज विधान है यहाँ पर जम्मू में, आज विधान है। अब जो लोग विधान कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना, ये जो पूजन अभिषेक कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना। आज हम भगवान का शांति विधान करेंगे, 14 कृति का दान करेंगे, भक्तामृत दान करेंगे, और इसके फल स्वरूप हमको विद्या धर्म का सुख मिलेगा। मैं मुनि बन गया हूं, इस मुनि बनने की जो भी साधना की है, इस साधना के फल स्वरूप मुझे ये वैभव मिल जाएगा। बेटा अतिशय निदान है। द्रौपदी का नाम सुना? अर्जुन की पत्नी थी, फिर भी पांचाली कहलाती थी, 5 भरताली कहलाती थी। क्यों? उसके पूर्व के निदान का फल था। पूर्व में द्रौपदी जब आरिका थी और आरिका के पर्याय में एक वैश्य निकली उनके सामने से और
तो बहुत सारे पुरुष उनके पीछे पीछे गए उस वेश्या के। तो वो सोचती है ऐसी मेरे साथ भी लोगों की भीड़ रही, उसके निदान के फलस्वरूप अगली पर्याय में द्रौपदी बनी। लेकिन अब बात हो गई, ये तेरे साथ 5 पुरुष थे, कर्म ने 5 पुरुष दे दिए। रावण पूर्व की पर्याय में मुनिराज था, मुनिराज उसने निदान किया कि मेरी अगर साधना को कुछ फल हो तो विद्या द्रव्य वैभव ये मुझे प्राप्त हो। मुनिराज थे, प्रति नारायण बन गया, वैभव तो मिल गया लेकिन दुर्गति की हुई साधना का फल ना मांगे। अगर आप छोटे समय धार्मिक क्रिया करें उसका फल मांगने को निदान है, मांगना भी हो तो प्रशस्त मांगे। दुख को कोई लाओ सुगई गमन समाई मानव जिन संपत्ति। हे भगवान मैं आपकी शांति दान कर रहा हूं, आज मुझे ट्रैक्टर मिल ही जाए, बिल्कुल नहीं। हे भगवान मैं निरोगी रहूं ताकि आपके दर्शन करता रहूं, मैं निरोगी रहूं ताकि रत्नत्रय का पालन करते रहूं। हे भगवान मैं निरोगी रहूं ताकि गुरुओं की चर्या करें, समाधि हो। हे भगवान मेरा कल्याण हो, ऐसी भावना आना चाहिए। निदान की परिणति नहीं रखना चाहिए, जिसने निदान की परिणति रखी है ऐसे जीव के साथ शुक्ल ईर्ष्या कभी नहीं बनती। और जिसकी शुक्ल ईर्ष्या है वो बिना कुछ करे भी उस शुक्ल ईर्ष्या के प्रभाव से स्वर्ग जा सकता है। फिर से बोलता हूं, लेशा का संबंध सम्यक दर्शन से है ही नहीं। लेशाओं का संबंध सम्यक दर्शन से नहीं। लेशाओं का संबंध कसाय और योग से। जैसी कसाय जैसा योग वैसी लेशिया। मां आप लोगों की इच्छा है कि समाधि वरण करें, कितने लोगों की इच्छा है? सबकी इच्छा है। अच्छा आप लोगों की नहीं है? कितने लोगों की इच्छा है कि अच्छा समाधि वरण हो? अब फिर से फिर से पूछता हूं, वो समाधि वरण हो ऐसे भाव और ऐसी क्रिया कितने लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। अपने अपने में खोजो, दूसरे से कहने की जरूरत नहीं। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, व्यापार हो, क्या परिणति चल रही है? जब चुनावी माहौल आता है ना, चुनावी माहौल, तब देखो क्या तिकड़मबाजी, क्या उठापड़ा करती है। नहीं देखिए आपने, हमने तो बहुत चुनाव देखे और मैं जबलपुर में हमारे एक बार चुनाव हुआ, मैं वहीं था। 21 साल की उम्र से वोट डालने का अधिकार था, मेरी उम्र 22 साल थी। चुनाव में लोकसभा वो भैया पुलिस वाले लगे थे, मैं तो वोट डाल नहीं दी। क्यों जाए? चुनाव है, जैन समाज के चुनाव हो तो वोट डालने कोई न जाए, परस्पर बैठ कर नीति से चयन कर दिया जाए कि भैया आज से आप अध्यक्ष हैं, हम आपके साथ हैं। क्या परिणति, निदान। हे भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, इसका फल मुझे ये वैभव मिल जाएगा। वैभव तो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, लेकिन तुम्हें सब कुछ कैश कराना है, सब कुछ कैश कराना है, सब कुछ। चाहते तो उसका उपयोग भी कर सकते थे, चाहते तो उसका उपयोग कर सकते थे। निदान नहीं करता। निदान जो है वो आर्थ ध्यान है, आर्थ ध्यान है, और उस निदान के स्वरूप जीव की दुर्गति निश्चित है।
मंदिर आना, पूजन करना, गुरुओं के दर्शन करना, 10 लक्ष्य का उपवास करना, रत्नत्रय का उपवास करना, रोहिणी व्रत करना, 16 कारण का व्रत करना, और भी जो रत्नत्रय प्रबंध के व्रत हो सब करना, कर्म ध्यान करना, लेकिन फल की इच्छा न करना, उसके बदले में फल की इच्छा न करना। मांगोगे कम मिलेगा, नहीं मांगोगे बहुत मिलेगा। धीरज रखना पड़ता है लेकिन उसके लिए विमल जी, वास्तविकता में हर काम के लिए धीरज बहुत आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए काम स्वयं के लिए भी हानिकारक होते हैं, कई बार बहुत जन के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। जो पंचकर्म प्रतिष्ठा होती है ना, आगम में लिखा है, अगर अयोग्य प्रतिमा की स्थापना हो गई तो विश्वव्यापी घटनाएं भी घट जाती हैं, सौपर की भी हानि हो जाती है। इसलिए विवेक के साथ धीरज से माला मेरी आपने, हे भगवान मेरी बेटी पास हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपनी साधना को कितना छोटा तौर दिया। भगवान आपको कर्म का क्षय दे रहे थे, आपने केवल अंतराय कर्म का क्षय दिया, वो भी छोटा सा, वो भी छोटा सा। बदले जो कर रहे हैं क्रिया वो तो कर रहे हैं, उसके पीछे की भावना बदले, मांगे नहीं, वरना भगवान बोलते होते तो जरूर बोलते कि 2 बेटा के देखे मैंने अपने इस जिंदगी में, एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर। वो बाहर वाला अच्छा है, वो 1 रुपये 2 रुपये में संतुष्ट हो रहा है, वो अंदर वाले को तो रोज नहीं। खुद को समझे, खुद को संभाले। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं सुरेश, जिन वाणी की व्यक्तिगत नहीं होती, जिन वाणी जब भी होती है वो सामूहिक होती है। व्यक्तिगत अगर होता है तो वो कसाय है। अगर व्यक्तिगत कभी किसी के लिए बुरा जाए तो वो कसाय ही है, ना वो कहने वाला साधु है, ना वो सुनने वाला साधु है। जिन वाणी जब भी नहीं जाती, सामूहिक नहीं जाती। इसलिए निदान रहित परिणति रखना, आप सबसे कह रहा हूं, तब शुक्ल वेश्या बनेगी, और वो शुक्ल वेश्या आपके लिए ऊंची गति देके जाएगी। देखो आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कम पुरुषार्थ में बड़ी चीजें मिल जाती हैं। देखा कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कम पुरुषार्थ में बड़ी चीजें मिल जाती हैं, और कई बार ये होता है रोहित बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, इसके बाद भी चीजें छोटी सी मिल रही है, बड़ी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? कि तुम्हारे पूर्व की भाई की भावनाओं का फल है। शुक्ल वेश्या वाले के लिए सारे द्वार खुले मिलते हैं। सही समझ, शुक्ल वेश्या वाले के लिए सारे द्वार खुले मिलते हैं। चीजें एक से आगे से आगे मिलती जाती हैं, लेकिन जिसकी शुक्ल वेश्या नहीं होती, चीजें उसके लिए बंदी मिलती है। सरलता से चीजें मिल रही हो, समझ लेना तुम्हारे शुभ परिणाम का उदय चल रहा है। इसलिए मां बहुत पूजन करते हो, आप लोग विधान करते हो, त्याग तपस्या करते हो, करो, लेकिन मांगो नहीं, मांगो नहीं। एक नौकर काम करने का करते सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। सेठ जी ने सोचा कि ईमानदार नौकर है, 20 साल से काम कर रहे, बढ़ा देना चाहिए। सेठ जी ने सोचा पूछे थे कितनी बढ़ा देना चाहिए, तेरी तनख्वाह कितनी है? बोले सेठ जी अभी 5000 है। सेठ जी ने सोचा कि इसकी चलो आप 10,000 कर देते, 20 साल से काम कर रहे, कितने चाहिए? बोले सेठ जी 8,000 से वो फ्री होगा। सेठ जी ने कहा ठीक है जाओ।
देखो मांगा तो कम मिला, नहीं मांगते तो ज्यादा मिलता। एक सामान्य सेठ से मांगोगे तो कम मिलेगा, पर अपना तो सेठ ही सेठ है, तो मांगे क्यों? जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, बोली वगैरह होती है या पंच करना हो, ध्वजा रोहण हो, विधान हो, लोग कहते हैं महाराज आइए भगवान लाए भगवान के पास। हाँ क्या करना है? बोले महाराज भगवान से प्रार्थना तो कार्यक्रम सफल हो गया। मैंने भगवान से नमस्ते किया। मैं कहता हूँ भगवान जिन शासन की भावना है, जैसा आपको ठीक लगे, अभूतपूर्व हो, जिन शासन की ध्वजा नीचे ना हो पाते तो नमोस्तु की अर्थ चलते। जो देने वाला भरपूर है तो उससे मांगे क्यों? मांगने से छोटे हो जाते हैं। देखो कि आप आधा घंटे पर हम निकलेंगे, ऐसे तो 23 घंटे कैसे हाथ रहते हैं, और 1 घंटे आधा घंटे हाथ भी मांगने वाले की हमेशा नीचे होती है। ऊपर बैठे कभी कोई चीज नहीं मिलती, मांगना पड़ता है। मांगने तो चीज मिलती नीचे बैठे। चुल्ले की दुआ सुनाओ क्या? मांगन पर समान है, मत ना मांगो तुम भी, पर मांगन से मरना वाला, यही सतगुरु की सीख। याद है आपको? फिर भी रोज मांगते हो, अंदर अंदर धीरे से मांग लेते हैं, बिल्कुल नहीं मांगना। मांगोगे मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मांगोगे भरपूर मिलेगा। इसलिए निदान रहित परिणति, जिस जीव की निदान रहित परिणति होगी उसकी शुक्ल वेश्या। देखो जी के जब हम केवल वर्तमान को नहीं जीते, हम भविष्य को भी देख के जीते। भविष्य को भी देख के जीना। मुनि बने हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन हम समाज के लिए नहीं बने, हम अपने लिए बने। आज हम यहाँ आए, कहीं कल कहीं और रहेंगे, जिंदगी पर थोड़ा कोटा में रहेंगे, अपने जीवन पर नहीं रहोगे। अपन यहाँ रहने वाले नहीं, लगातार यहाँ रहने वाले नहीं है। अपन जब रहने वाले नहीं है तो संकल्प विकल्प करें क्यों? से माना कि तेरे घर के सामने से नहीं निकलते, लोग दूसरी गली से ले आते, फिर अरे यार हमारे घर के सामने से नहीं ले गए, कोई बात नहीं ले गए तो नहीं ले गए, लोग क्यों लो, कोई बात नहीं, महाराज बन क्या होगा, अपने आप उस गली से निकलेंगे। संकल्प विकल्प करने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप 2 कदम पीछे रह जाओ, तो 2 कदम पीछे रह गए मतलब सब कुछ रह गया था, कुछ बचे नहीं। बौद्धिक स्तर से काम करना चाहिए। माँ कभी भी किसी भी चीज की आकांक्षा मत करना, वही आकांक्षा धीरे धीरे विचार में ले जाती है। एक बालक आया जबलपुर में गुरु जी के पास, कहता है गुरु जी मेरी माँ मुझसे पाप करना चाहती, बचा लो। ध्यान से सुनना क्या बोला उसने, मेरी माँ पाप करना चाहती, गुरु जी बचा लो। क्या हो गया? बोले किसी ने बोल दिया ये घर में धन है, मेरी माँ प्रतिदिन शांति दान करती है, बचपन से मैं देखा। बोले फिर? बोले वो बाबा के पास गई, तांत्रिक बाबा के पास, तो उसने अंडे खिलवाए, फिर बोले वो तो फूट गए, और बाबा कह रहे हैं कि बकरे की बलि दो, मुर्गी की बलि दो, और माँ के लिए बहुत पैसा मिलेगा, वो प्रायश्चित कर लेंगे। फिर बोले गुरु जी से बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पाप नहीं कर सकता। देखो माँ
तात्कालिक के राह में त्रैकालिक चला गया। वर्तमान की थोड़ी सी प्रभावना, वर्तमान का थोड़ा सा लोभ और वर्तमान की थोड़ी सी कसाई के पीछे व्यक्ति अपना भविष्य बिगाड़ देता है। व्यक्ति अपना भविष्य बिगाड़ देता है। आशीष भाई, हम अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम ज्यादा चीजों को घर पे रखते नहीं हैं। ज्यादा चीजों को हम घर पे रखते नहीं। क्यों? अरे हमें ग्रंथ लिखना है, जिनवाणी की सेवा करना है। और ज्यादा चीजों को रख लेंगे तो जिनवाणी कब निकालेंगे? कब निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल साफ। व्यक्ति आपको क्या मान रहा है, ये उसकी दृष्टि। व्यक्ति आपको क्या समझ रहा है, ये उसकी दृष्टि। जाने दो, आप तो स्वच्छ रहो। अच्छा, भगवान को हर कोई मानता है। पंचम काल में भगवान जैसे पूजने वाले आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज, पूरा भारत उनको मानता है। ईमानदारी से कहना, पूरे भारत के लोग मानते हैं। अच्छे से समझ लेना। पुण्य आत्मा लोग मानते हैं, सब लोग नहीं मानते। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जबलपुर का हूं, मायका है। आपने आचार्य जी को हार दिया, आचार्य जी को हार दिया कभी दिया? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, कभी किसी का हार दिया आचार्य जी ने? हमारे यहाँ 100 बार से ज्यादा हुआ। कम नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, और है। लेकिन सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। जबलपुर में 1.5 लाख 2 लाख की जैन समाज है। इतने लोग कभी उनके पंडाल में अपने बैठे नहीं देखे। मैं जबलपुर के लिए बात कर रहा हूं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनादि से है। वो मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर है, कोई उससे सब लोग नहीं है। क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कसाई है, व्यक्तिगत पुण्य चीरता है, व्यक्तिगत द्वेष है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए गए, एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया, नंगे के पास को जा रहा है। बताओ, ये धर्मात्मा जीव ने कहा होगा, पुण्यात्मा ने कहा नहीं, जिसकी वक्तव्यता खराब है उसने कहा। हर कोई आपको मानेगा जरूरी नहीं है। आप अपने आप को अच्छा मानो, अच्छा बनाओ, बस यही कर सकती हो। बस आप यही कर सकते हो। क्योंकि जब तक इच्छाएं पूरी करोगे तो आप भगवान हो। इच्छाएं पूरी करना बंद कर दो, भगवान को लोग नहीं पूछते। हमने सुना है, हमने शिष्य को गुरु के लिए गाली देते सुना है। मैं बहुत दिन पे पत्थर रख के बोल नहीं पाता। शिष्य को गुरु के लिए अपशब्द कहते सुना है, संयमी भी असंयमी भी। जब तक इच्छा पूर्ति करो तो भगवान हो, जब इच्छा पूर्ति खत्म होगी तो भगवान ही नहीं बचोगे। प्रदान करो, 50 शब्द लगे हो, देखा मैंने, गुरु जी निकल गए और दूसरे क्या पढ़ गए। जिसको उम्मीद थी कि मेरे क्या पढ़ेंगे, उसने कलश फेंका। कोई नहीं होते गुरु जी, बोले हमारे तो आई नहीं, 3 दिन हो गए। तुमने खरीद दूर ना किया, तुमने श्रद्धा दी तो क्या खरीद लिया? होंगे नहीं होंगे जरूरी थोड़ा है। अच्छा, पर पसंद बिहार आए तुम्हारे यहाँ चौका जरूरी नहीं कि हो, धीरे रखना बेटा, श्रद्धा टूटना नहीं। मैंने उस दिन कहा था कोई भविष्य कुछ भी हो, संबंध खराब नहीं करना। निदान की प्रवृत्ति सब कुछ खत्म कर देगी। धीरज जिसके पास होगा उसके पास निदान नहीं होगा, उसके पास निदान नहीं होगा। कई मंदिरों में देखा
उल्टे साथिया बनाते हैं, वेदी के पीछे वेदियों में धागे बांधे जाते हैं, पेड़ों में चुंडियां बांधी जाती हैं, जनेऊ बांधे जाते हैं। इसलिए आकांक्षा से कि अगर ये काम हो जाएगा भगवान बेकर दूंगा, बिल्कुल निदान अशुभ वेश्या रहेगी। आगे चलते हैं। निष्पक्षता, जो पक्षपात रहित होगा उसकी शुक्ल वेश्या, जो पक्षपात रहित होगा। अगर पक्षपात किया है किंचित भी, तुम्हारी वेश्या शुभ नहीं होगी। दिगंबर दूध कोई पक्षपात कर ही नहीं सकते। देखो भैया, अपना एक मानना है विमल जी, पेट के साफ रहेगा। जितनी बीमारी होती है आयुर्वेद कहता है पेट से होती है। आपका पेट साफ ना हो, बीमारियों पे बीमारियां, बीमारियों पे बीमारियां होंगी। पेट साफ ना होगा तो सुनो, पेट साफ ना हो लेकिन मन के साफ ना हो, मिथ्यात्व की कसाई की बीमारी लगेगी ही लगेगी। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। पेट के साफ हो, लेकिन ध्यान रखना हर जगह सफाई, हर जगह पर बताते फिरना, नहीं तो घर में समझता थोड़ा ना। सबसे अपनी बातें ही बोल देना, जो आपका अपना हो हितैषी उससे विमल जी, जो विषय को समाप्त कर दे उससे अपनी बात रखनी चाहिए। जो उसे खींच दे, बिल्कुल नहीं। जो बिखरी हुई चीजों को समेट के एक कर दे, वो व्यक्ति निष्पक्ष है। जो बातों को वितंगल बना देना, सपक्ष निष्पक्ष। मुनियों के लिए कहा है हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, और श्रावकों आपको भी निष्पक्ष रहना चाहिए। नमो का मंत्र आता है आप लोगों को, सुनाओ एक साथ सुनाओ जरा नमो का मंत्र। नमो, हाथ जोड़ के सुना, बच्चे थोड़ा आप लोग। अच्छा, इसका मतलब पता है किसी को? इसका अर्थ पता है किसी को? क्या है? एक पहले पद का अर्थ था। हाँ, बस एक सेकेंड, यही से चालू करते हैं। अरिहंत को नमस्कार होगी, अरिहंतों को नमस्कार नहीं, नहीं। ये पदम जी पाटनी कर रहे हैं, हम तो भैया वासुदेव भगवान की जगह बोलते हैं। क्यों? हमारे मंदिर में बोल रहे हैं दादा बनी वाले के नाम आदिनाथ वाले हैं, ये आर के कॉलोनी वाले के नाम मुंशीनाथ वाले हैं, बसंत विहार वाले के नाम शांतिनाथ वाले हैं। बताओ अब आप बताओ। बोले हम तो भगवान चंद्र को स्वामी को पूछ रहे हैं, आदिनाथ को नहीं मानते। सही है? नमो अरहंताणम का मतलब क्या होता है? अरिहंतों के लिए कि अरहंत के लिए नमस्कार? पक्का? फिर जब पूजन करने आओगे ना तो 24 भगवान का आरती नहीं चढ़ाना, केवल आदिनाथ भगवान को ही देखते हैं। समझना, माना कि किसी ने सुमतिनाथ भगवान रखे यहाँ पर स्थापित किए, ये नीचे भगवान पारसनाथ की स्थापना की। सारी वेदिका के दर्शन के पहले हाँ हमारे निष्पक्षता नहीं। भगवान की स्थापना आपने की है, आपको पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन निष्पक्ष रहना। 24 भगवान आपके हैं, जितने भगवान मंदिर में रखे सब आपके हैं। आजकल तो सिस्टम बदल गया अपना विचार। लोग नमस्कार भी करते हैं ना तो प्रशस्ति देके करते हैं। कौन से महाराज की प्रतिष्ठित है? अच्छा नहीं, इस पर नमस्कार दूसरी दूसरी
तुमको वीतरागता नहीं दिख रही, प्रशस्ति दिख रही है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारी निष्पक्षता नहीं। मां नमो अर्हंताणम, निष्पक्ष होगा तो 24 भगवान को मानेगा। देखो, एक ने एक भगवान के प्रति विशेष अनुराग रहता है लेकिन रहे 24 भगवान से द्वेष ना हो जाए, सामान्य अरिहंतों से भी द्वेष ना हो जाए। अरिहंत का मतलब ये नहीं होता कि आदिनाथ कि शांतिनाथ की महावीर स्वामी जो 4 घातीय कर्मों का नाश कर चुके, वो अरिहंत। इसलिए नमोकार महामंत्र में कोई भेदभाव नहीं है, अरिहंत। दूसरा पद क्या है? नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। कौन से? अरे जो उपसर्ग केवली हुए हम तो उनको ही नमस्कार करेंगे, हम ये उपसर्ग करके सिद्ध बने, बाकी को नहीं। उन्होंने क्या सहन ही नहीं किया? नहीं। जितने जीव अरहंत परमेष्टि से सिद्ध परमेष्टि बने हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, उन सबको मेरा नमस्कार। एक नहीं, सब। निष्पक्षता की बात चलते हैं, आगे चले। नमो, इसका मतलब क्या है? आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो कि आचार्य परमेष्टियों को नमस्कार? आचार्यों के लिए नमस्कार। नमो उपाध्याय के लिए नमस्कार कि उपाध्यायों के लिए नमस्कार। नमो द्वे सभी साधुओं के लिए। बात ध्यान रखना, देखो जिनसे जिसका जुड़ाव रहता है वो तो रहता है, वो हटेगा भी नहीं, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक समाधि तक वो ही आपका साथ देंगे। जिनको गुरु बनाया है, जिनसे लगन लगी है, लगन टूटना नहीं चाहिए, लगी रहना चाहिए, लेकिन सबको नहीं बोलना चाहिए। आप आओ, भगवान की शक्ति पूजन करो, अभिषेक करो, शांति लगा करो, लेकिन त्रिकाल चौकसी भी है, उसको भूलना मत। अस्वस्थता है कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा में अस्वस्थता नहीं होना चाहिए। आचार्यों के प्रति बहुमान रखना। कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पट्ट पर विराजमान किया गया समय सागर महाराज को आचार्य परमेष्टि समय सागर जी। अब आपका कर्तव्य है कि ये मत करना हम तो आचार्य विद्यासागर जी को मानेंगे, बस नहीं। इसका मतलब डुप्लीकेट भक्त, डुप्लीकेट भक्त क्या होगा? नमो लोए सबको आएगी आड़म, जितने लोग में आचार्य परमेष्टि सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने दर्शन किया आचार्य की, आचार्य एक साथ नहीं किए। चलो हमारे साथ हम कराते हैं। गोमटेश्वर गए थे, वहां स्टेज बना था, चतुर्मुख स्टेज था, और चारों तरफ साधु बैठे थे। एक स्टेज पर एक साथ 37 आचार्य परमेष्टि थे। कितने? और एक सुधी श्रावण टीकम करके और बेलाई का मनोज पांडे जी, ये बिहार प्रांत के इंदौर से पूरे संघ को हम लोग कॉम्पिटिशन ले रहे थे। उनके आचार्य लगा था, एक साथ 7 आचार्य परमेष्टि में आ गए थे। क्या आनंद, क्या दृश्य। और दोपहर के स्वाध्याय में 17-18 आचार्य परमेष्टि गुरु जी के कक्ष में, और स्वाध्याय चल रहा है, सब अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी व्याख्या कर रहे हैं। क्या सुंदर लगता था। गुरु जी तो हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन 3 कप 9 कोटि महाराज में अपनी इसमें निष्पक्षता रखना, इसमें निष्पक्षता रखना, तब आपकी बनेगी शुक्र देशी। और केवल इतनी ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, एक धर्म अकेले में मत लगाना, व्यापार में भी लगाना, और
अपनी सामाजिक क्रियाओं में भी निष्पक्ष। आपने शांति धारा की बोली, कोई गरीब भी आके हाथ लगा ले, बिना भेदभाव नहीं। क्यों? शांति धारा की बोली अगर ली आपने तो उससे शांति धारा थोड़ा हो गई, तो शांति धारण करने से शांति धारा होगी। तो तुमने बोली ली क्या? चलो निष्पक्षता, निष्पक्षता जैसे गाय रखती है निष्पक्षता। मां मेहमान आ जाए घर पे, मेहमान आ जाए घर, चौका लगा आपके यहाँ महाराज के आहार में, और 2 4 5 और भी लोग बाहर भी थे, ये मत बोलना भोजन सारा ले जाओ। क्या प्रगति हो गई अपने सागर की आजकल जीवन में? ये भोजन सारा जितना भी वहां दादावाड़ी में भोजन सारा बनी वहां नहीं, अतिथि तुम्हारे घर आए हैं, भोजन सारा क्यों ले जाओ? तुम घर में खाएंगे। समाज का कर्तव्य है वो अपनी व्यवस्था करे, लेकिन आपका कर्तव्य है अतिथि घर से खा लेना चाहिए। निष्पक्षता मैं आपको 10 से बताता हूं, आपको देखा पारस भाई एक गुलराज नगर में आए और भैया उनको अभी कुछ दिन पहले सुदर्शन महाराज का अमित सागर जी से मिलन हुआ। आचार्य धर्म सागर जी के अंतिम शिष्यों में आते हैं अमित सागर जी, बहुत पुराने महाराज हैं। हम लोग मोटेश्वर में मिले थे, एकदम चारित्र और ज्ञान के प्रति दृढ़ थे। ऐसे वरिष्ठ साधु के लिए भी जिस मंदिर में पहुंचे थे वो ऐसा है कि जिस साधु को, जिस भी नगर में कोई साधु जाता है, जो सेंटर में मंदिर होता है प्राचीन, सबसे पहले साधु वहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वहां पर शौच आदि की व्यवस्था रहेगी और शुद्ध आहार व्यवस्था रहेगी। वो पहुंचे उस नगर के सेंटर में, जो व्यवस्थापक थे उन्होंने उनके जिनवाणी की बैग उठा के मंदिर के बाहर रखी। सत्य घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाहर बोले क्यों? नहीं हमारे मंदिर में जगह नहीं है। साधु तो चले गए मुस्कुरा के, लेकिन एक बात बोलते रहते, साधुओं की जो अभिनय करता है, पक्षपात करता है, उसको दुर्गति होती है। संजय भाई जिसने ऐसा किया था उसे घर में आग लग गई, मंदिर में गुल्ला लगी गई कि समाज के इस व्यक्ति का ऐसा हो गया है। सबने चंदा इकट्ठा करके गुल्ला में डालते थे रोज, और रोज वो गुल्ला खाली करके घर चला जाता। क्या दुर्गति! निष्पक्ष, ये तो साधुओं के प्रति परस्पर में अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना है, पारस्परिक व्यवहार में भी निष्पक्षता रखना है। फिर वो हमारे यहाँ नहीं आए तो हम भी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? एक बात ध्यान रखना, जितने बच्चे बैठे उनसे सबसे कह रहा हूं, जितने बुजुर्ग बैठे ध्यान से रोहित, अगर आपके पिताजी का किसी से बैर है, तुम्हारा नहीं है, पिताजी को समझाना, पिताजी आपको बैर नहीं मानना, और नहीं माने तो चले जाए। अपन को बैर नहीं मानना, अपन को बैर मानना, बोले कि तुम्हारे पिताजी नहीं आया और ऐसा मुझे तो बोलो, तुम्हारा उनसे है, उनसे निपटो, हम तो आएंगे, हम तो ढंग से बात। ये कितने सारे लोग बैठे हैं, समझना। और हम यहाँ बोल रहे कैटरी लोग रहते हैं कि दादावाड़ी में गुरु आए हैं, पता नहीं क्या। अरे भैया, जो आए हैं वो तो प्रवचन सुनने आए हैं, उनको डांट के सुना रहे हैं। वो जो आए हैं वो तो निष्पक्ष हैं, उनकी भी क्यों बुरा सोच रहे हैं? इस गृहस्थिक जीवन में भी निष्पक्षता रखना, व्यापार में भी निष्पक्षता रखना। निष्पक्षता, यही निष्पक्षता आपको सूर्य की दिशा रखनी चाहिए। देखो, ये मैं जो कह रहा हूं कि बाकी आपकी जो इच्छा हो, अभिरुचि हो, आप जानो, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। निष्पक्षता, वहां किसी के 2 3 बच्चे हों, कहीं ना कहीं इनके प्रति झुकाव तो ज्यादा रहता है।
नहीं रहता, नहीं रहता। बताया संजय भी आपके कितने बच्चे? वो संजय भाई कितने बच्चे? 3, 2 लड़की। देखो जो लड़के हैं वो लड़के, जो लड़की है वो लड़की, 2 बेटी और 1 बेटा। आपका झुकाव किसका होता है? ईमानदारी से बड़ी वाली बेटी की, जबकि साथ में बेटा रहेगा तो माना समझना। विमल जी आपके कितने बच्चे? एक देखो माँ का भी रहता है पक्ष, कहीं ना कहीं हल्का सा पिता का बेटी के प्रति रहता है और माँ का बेटी के प्रति रहता है, हल्का सा एक्स्ट्रा 1% तो रहेगा। उसके लिए धीरे से अलग से वो पूड़ी फल पेड़ा अलग से निकाल के रखे, क्यों ये सब खिलाऊंगी। माँ ऐसा होता नहीं होता, ये कोई माया चाहती नहीं है, ये उसके प्रति अनुराग अधिक है। आप रखो उसके लिए 2 रखो, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी रखो, निष्पक्ष रहना चाहिए। ये तो संजय के बड़ी बेटे के लिए सब कुछ और छोटी बेटी को कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं, निष्पक्ष। वो तो देखो पहले हुई इसलिए नहीं, छोटे बेटे या छोटी बेटी के प्रति व्यवहार करती है, पूर्व भाव का है, इस भाव का नहीं है, इस भाव का नहीं, पूर्व भाव का है। अब एक बात और ध्यान रखना, हम तो कोटा ये मान लो आपकी पहली बार ही आए, क्योंकि इसके पहले जब भी आए गुरु जी के साथ तो आए और गए हैं, हम तो आप लोगों को जानते ही नहीं और ना हमारा कोई लेना देना है, न व्यक्ति से, न वस्तु से, न मंदिर से, क्योंकि आपको पता है अपन को यहाँ रहना नहीं। हम आएंगे, दर्शन करेंगे, बढ़िया आहार करेंगे तो चले जाएंगे। अरे कहीं चातुर्मास की हो तो 4 महीने ज्यादा नहीं लगेंगे, इसके बाद अपना आगे रास्ता पकड़ लेंगे, क्यों? लेकिन साधु का कर्तव्य है वो भी साहब को भेदभाव ना करे, वो भी निष्पक्ष रहे, वो भी निष्पक्ष रहे। अगर विमल जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु आचार्य विमल सागर जी हैं, तो डबल आशीर्वाद देना चाहिए। कितना निष्पक्ष व्यक्ति है, आपकी सेवा कर रहा है, लेकिन छाती ठोक के कह रहा है कि हमारे गुरु तो नहीं है, आपकी सेवा में कभी नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? ये निष्पक्षता है, ये निष्पक्षता है। देखो अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु जरूर बना के रखना चाहिए, तो गुरु बनाए हैं तो बदलना नहीं चाहिए। जब तक गुरु की पर्याय है तब तक गुरु बदलना नहीं, गुरु की समाधि के बाद दूसरे गुरु जरूर बना लेना, बिना गुरु के जीवन मत जीना। आपको बताओ आलिका विज्ञानमती माता जी, आलिका विज्ञानमती माता जी नाम सुनो, उन्होंने दीक्षा ली थी आचार्य कल्प विवेक सागर जी से, लेकिन सबको पता है उनके गुरु जी की समाधि के पश्चात उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को गुरु बनाया। बिल्कुल सही किया, बिना गुरु के जीवन जीने नहीं चाहिए। ऐसे ही आपने जिन जिन को गुरु बनाया है, मरते दम तक गुरु बदलना है। तुमने गुरु बदले हैं, कोई तुम्हारी कीमत नहीं करेगा। सिवनी में आपके गुरु भाई रहते हैं विमल जी, अभय भैया रहते हैं, आचार्य विमल सागर जी के अलग भावते हैं। सिवनी के चातुर्मास में मैंने अपने पीछे कोई नहीं थी, मैं चाहता तो दूसरों को भी दे सकता था, लेकिन वो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और हमारे प्रति भी समर्पित थे। गुरु के प्रति समर्पित का मतलब समझते हैं, गुरु पूर्णिमा की चातुर्मास की, वो मुझसे बोले बताओ मैं क्या करूँ, नगर में आप हो तो गुरु जी कहाँ है? मैंने कहा आपको आशीर्वाद है, आप पहले गुरु जी के पास हो, फिर लौट के आना, जिस दिन आओगे उस दिन यहाँ भी गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम निष्पक्ष हो, न साधु भेदभाव करे, न श्रावक भेदभाव करे, सामान्य चीजों में भी ना करे। सुनो फिर से कह रहा हूं, सहेली बाजू में बैठ जाए पूजन करने वाली तो
अपनी द्रव्य की थाली किसका दी, जो भी कुछ खरीद ले लेना, और कोई और आ रहा है कोई अपनी अपनी थाली बनाओ। ये क्या, जो व्यवहार उसके साथ है वही व्यवहार सबके साथ निष्पक्ष, तब जाके बनेगी शुद्ध वेश्या। सुन ले बेटा अच्छे से, सुनना नहीं सुनना, ये तो एक गुरु जी के चक्कर में दूसरे गुरु जी की अभी नहीं लेना। और विकोटा के साहब बहुत अच्छे हैं, ये नमो जो इस सब सावधान वाले अभी तक हम जिस भी कॉलोनी में रहे हमें कहीं नहीं लगा किसी ने भेदभाव किया। इतनी सारी कॉलोनी घुमाए, किसी भी नहीं लगा कोई भेदभाव किया। बोलो कहीं लगा आपको कि किसी साहब ने सेवा नहीं की? नहीं, हमें तो कहीं नहीं लगा, हमें तो कहीं नहीं लगा। निष्पक्ष, व्यक्तिगत नहीं, सबके बंदे बना। मेरे को मानने से श्रावक होता ना, श्रावक उसको तो बिग टैंकी का लोटा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मतलब जहाज नगर में महाराज मिल जाए वही लौट जाओ, अपनी सेवा करो, हो गए अपने में लग जाओ। सेवा करना आपका कर्तव्य है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कहीं जाते हो बेटा सौरभ, और आपने उनसे बोला कि हम आतिश सागर जी के पास से आए हैं, वो आशीर्वाद ना भी दे तो भी तुमको सेवा करनी चाहिए। भगवान का मुंह सुनो जगह, भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद किया नहीं किया? बताओ काय को आते भगवान के पास? अरे भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं भी किया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर जरूरी है। अपना कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, तब बनेगी शुद्ध वेश्या। वहां भेदभाव नहीं करना, न बच्चों में, न पड़ोसी में, न सहेली में। नहीं तो एक कोई कार्यक्रम हो और आपकी सहेली बोल रहा है कल यार वो महाराज की अम्मानी है, दीपावली है, तो लाल साड़ी का ड्रेस कोड है, देने लगा अपनी। हाँ मैं भेजती हूँ, बेटे के नाम से भेजती हूँ, जिसको पहचानते नहीं हो, जिससे ज्यादा संबंध नहीं हो, नहीं मेरे पास है ही नहीं, प्रेस में गई है, चूहे ने कुतर ली है, करते कि नहीं? सपक्ष कि निष्पक्ष विचार करना। गुरुजी ने बोला अपने सागर ब्रह्मचारी जी से, जाओ शेर सागर जी को हाथ मारने जाना है। हम नहीं जाएंगे, छोटे को मारेंगे, छोटे जी को हाथ मारने जाना है, इसको नहीं, हम छोटे जी के पास नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, कभी मन में भावना करना, कभी मन में भावना मत करना। जरूरी नहीं है कि गुरुराज को आहार देने वाले की निर्जरा ज्यादा हो, छोटे जी को विशुद्धि पूर्वक आहार देना है, उसकी निर्जरा खेल तो विशुद्धि का है ना, खेल तो विशुद्धि का है। निष्पक्ष रहे तो आपकी शुक्ल वेश्या में पक्षपात, न व्यापार में न व्यवहार। भाई हम तो ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही जीते, ऐसे ही जीते रहेंगे। देखो जिसको जमे से लो और नहीं जमे से मतलब अपनी वैसी डिमांड है। देखे कैसा भारत में लगभग 10,000 जैन मंदिर है और हमारी उम्र 38 साल हो जाएगी, और मुझे पता है कि 80 के आसपास हर किसी की उम्र है, इससे ऊपर भी है, 40-50 साल बची है। तो 40-50 मंदिर वाले तो अपने पास है, चातुर्मास करवा देंगे, प्रीति से, श्रद्धा से, आनंद से, ढाक से। तो अपन क्यों विकल्प करें? क्यों निष्पक्ष, क्यों ना निष्पक्ष है? नाम अकेला नाम, भावना नाम अकेला अच्छा ना हो, साथ भावना नहीं अच्छी, ऐसा चिंतन करना तो शुभ निश्चय गुड होगा, वाइट होगा बनेगा, दुनिया आपसे आकर्षित होगी। फिर विशुद्धि जारी है, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि जा रही है? जा रही है। बस जिन कामों से विशुद्धि चाहिए उन कामों को करो,
और जिनसे विसुद्धि जाए उन काम को छोड़ दो, तो स्वप्न वेश्या ऐसा विचार करना शेष। और आगे लिखेंगे मध्याह्न में 3 बजे स्वाध्याय और 6:25 पर 6:20 पर यहीं पर शुद्ध समाधान होगा। शेष आगे लिखेंगे। भगवान नाम स्वामी आचार्य भगवत गुरु सदजी महाराज महाराष्ट्र के नीति के कार्यक्रम व्हाट्सएप पर डालते जाएंगे भी। और हमारे बीच में सकल समाज के अध्यक्ष हमारे पार्टी प्रधान प्रबंध कार्यकारिणी का हार्दिक स्वागत बहुत करती। सभी बाहर से पधारे हुए मानवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ रखी गई है और कैंटीन में भोजन कर सकते हैं। कम्युनिटी समाज से भी प्रबंध कार्यकारिणी और समाज जब शिवल ग्रहण करने के लिए आए, महावीर जयंती का जो प्रदर्शन हो गए जो सकल समाज के नेतृत्व में निकलने वाला है वो कम्युनिटी से निकलेगा, तो सभी आ जाए आगे। सकल समाज के अध्यक्ष भी आ जाए, कार्याध्यक्ष जो कि श्रेष्ठ सब पदार्थ माइक में देखा आध्यात्मयोगी शरणरत्नाकर मुनिषि आदित्य सागर जी महामुनिन्द्राय नमः, मुनिषि अप्रमित सागर जी महामुनिन्द्राय नमः, मुनिषि सहज सागर जी महामुनिन्द्राय नमः, अनेक पद प्राप्ति अधिक्रम निरूपणामिने तुले चलिए शनि आचरण मुनिषि विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, सुशोभित मुनिषि आदित्य सागर जी महामुनिराज की, मुनिषि अप्रमित सागर जी महामुनिराज की, मुनिषि सहज सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि शब्द की हम सभी का परम पावन पुनीत सौभाग्य जो कोटा नगर में भगवान